नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्ष जैनम जयतु। वंदित्व सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समय सार ग्रंथ 14वें नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी और इस 14वीं गाथा में कहे गए 5 विशेषणों में से प्रत्येक विशेषण पर टीका में एक एक उदाहरण के माध्यम से उस विशेषण को स्पष्ट किया है, जिसमें हमने पहला विशेषण अबद्ध स्पृष्ट, इसकी चर्चा पिछली कक्षा में पिछली व्याख्यान में की थी। अब अगले जो विशेषण हैं उस पर चर्चा करने से पहले एक बार और अपन गाथा का पाठ करते हैं, फिर टीका के आधार से अगले विशेषण पर चर्चा करेंगे। जो पश्यति अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषमसंयुक्तम तम शुद्धनयं व्याणिः। पद्यानुवाद। अबद्ध स्पष्ट अनन्य अरुजो नियत देखे आत्म को अविशेष अनसंयुक्त उसको शोध नय तू जान जो। 5 विशेषण हैं। कौन कौन से हैं? पहला अबद्ध स्पष्ट, दूसरा अनन्य, तीसरा, चौथा अविशेष और 5वां असंयोग। शुद्ध नय को जानो अथवा आत्मा को इस तरह भेदों से, पर्यायों से और संयोगों से पार जानो, एक ही बात है। ये 3 शब्द अपन ने पिछली बार भी कहे थे कि एक दृष्टि होती है जब आप भेद के करीब जाकर वस्तु को देखते हो, पर्याय के नजदीक जाकर देखते हो अथवा भेदों के नजदीक जाकर देखते हो। तो ये सारी दृष्टियां जो होती हैं ये अशुद्ध नय की अथवा व्यवहार नय की दृष्टियां हैं। और दूसरी दृष्टि जो शुद्ध नय की है, वहां पर हम कर क्या रहे हैं? स्वभाव के समीप जाकर देख रहे हैं, है ना। ये पीछे वाली लाइट बंद नहीं हो जाएगी, है ना, वो सीधे सामने आंखों पे आती है। दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई दूसरी लाइट नहीं है, एक बल्ब ऊपर लग जाएगा तो सीधे आने लगेगी। नहीं, वहां पे चलिए, वो क्या सीधे सामने आती, फिर वहां देखो तो फिर इधर देखो तो थोड़ी देर दिखता नहीं है। तो क्या है कि जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त देखता है, वो शुद्ध नय को ही जानता है। फिर देखो, जब हमने टीका पढ़ना शुरू किया था तो वहां एक बात आई थी कि शुद्ध नय को जानो या आत्मा को जानो। आत्मा का अनुभव या शुद्ध नय एक ही बात है। ये एक लाइन आई थी ना, अपन जब पहले पढ़ रहे थे, अनुभूति आत्मा ही है, आत्मा की अनुभूति सो शुद्ध नय है
और वह अनुभूति आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। ये वाली लाइन बिल्कुल टीका जैसे ही शुरू हुई थी तो सबसे पहले ये लाइन आई थी, क्या शुद्ध न मतलब क्या, आत्मा की अनुभूति, और आत्मा की अनुभूति सो आत्मा, मतलब क्या हो गया, शुद्ध न इजिकल टू आत्मा की अनुभूति और आत्मा की अनुभूति इजिकल टू आत्मा, मतलब एक आत्मा ही प्रकाशमान है। शुद्ध नय में भी एक आत्मा ही प्रकाशमान है, आत्मा की अनुभूति में भी एक आत्मा ही प्रकाशमान है। तो सर्वत्र क्या है, आत्मा ही दिख रहा है ना, क्योंकि आपने देख लिया कि शुद्ध नय के कारण आत्मा दिखा, तो आत्मा की अनुभूति में आपने क्या किया, कारण और कार्य का भेद स्थापित कर दिया। तो जब कारण और कार्य का भेद स्थापित किया तो अभेद की अनुभूति नहीं हो सकती। ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, टोडरमल जी ने भी इसकी तरफ इशारा किया है। अज्ञान तीन तरह से प्रकाश में आता है। एक होता है, तीन विपर्यास कहें, विपर्यास कौन सा शब्द है, विपर्यास। तीन सरल शब्दों में कहें तो तीन गलतियां है ना, तीन अज्ञान या तीन विपरीतताएं विपर्यास शब्द से। कौन कौन सा, पहला होता है स्वरूप विपर्यास, है ना, दूसरा होता है कारण कार्य विपर्यास, और तीसरा होता है भेदा भेद विपर्यास, है ना। ये तीन तरह की विपरीतताएं होती हैं जगत में कहीं भी। जैसे कि कोई मवेशी हो तो वो अनाज और भूसा साथ में मिला दो तो उनको कभी ये पता चलता है इसमें अनाज क्या है और भूसा क्या है। देखो कमाल की बात ये तीनों विपर्यास अलग अलग जगह नहीं लगते हैं, ये तीनों विपर्यास एक ही जगह होते हैं। जब आप स्वरूप विपर्यास कर रहे होगे तब वहां पर कारण कार्य विपर्यास भी होगा और वहां पर भेदा भेद विपर्यास भी होगा। इसलिए सबसे पहले नंबर पे क्या रखा जाता है, स्वरूप विपर्यास, है ना। जैसे कि मवेशी हैं, अब भूसा और अनाज दोनों को साथ में वो खा रहे हैं, तो क्यों खा रहे हैं, क्योंकि ना तो उन्हें भूसे का स्वरूप पता है ना उन्हें अनाज का स्वरूप पता है। चूंकि उन्हें दोनों का स्वरूप नहीं पता तो उन्हें यह भी नहीं मालूम कि कौन किसके कारण है। तो कौन किसके कारण है जब ये पता नहीं होगा तो ये हो गया कारण कार्य विपर्यास। और फिर इनका भेद भी नहीं पता चल रहा है कि इनमें भेद क्या है और अभेदपना क्या है, हमें किसे ग्रहण करना है और किसे ग्रहण नहीं करना है। तो एक स्वरूप विपर्यास के कारण कारण कार्य विपर्यास भी खड़ा हुआ और भेदाभेद विपर्यास भी खड़ा हुआ। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति की जब बात आती है तो क्या होता है, हमें पहले में पहले उसके स्वरूप के संबंध में विपरीतता है। जब स्वरूप के संबंध में विपरीतता होगी तो हम किसी का कारण किसे जाने, किसी और को जानेंगे। जब किसी का कारण किसी और को जानेंगे तो हमें भेद का भी पता नहीं होगा कि हमें किसे मिलाना है और किसे मिलाना नहीं है। समझ में आया ना। जैसे कि अब हमने क्या कि शुद्ध नय से आत्मा प्रकाशित होता है, तो हमने क्या जान लिया कि वो तो शुद्ध नय कारण हो गया और आत्मा का प्रकाशित होना कार्य हो गया। तो अब देखो क्या हो गया कि शुद्ध नय जो था ना वो तो अपने आप में एक भेद था, क्योंकि नय निक्षेप और ये होते हैं ना नय प्रमाण नय निक्षेप, ये सब क्या कहलाते हैं, ज्ञान के विकल्प हैं। और ज्ञान के विकल्प में स्थिरता नहीं हो सकती है। जब तक ये विकल्पात्मक ज्ञान बना रहेगा ना तब तक स्थिरता नहीं होगा। निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए, स्थिर ज्ञान, उसके माध्यम से ही चारित्र में एक तरह से एकाग्रता हो सकती है, लीनता हो सकती है। इसलिए ये देखो दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एक होता है सविकल्प स्वसंवेदन और एक होता है निर्विकल्प स्वसंवेदन। जब तक हम चिंतन में विचारों में आत्मा के संबंध में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सब क्या कहलाता है, ये सविकल्प स्वसंवेदन है। लेकिन अब इसमें सूक्ष्म बात क्या है, इसमें यह है कि सविकल्प स्वसंवेदन अपनी तत्समय की योग्यता है। आप ये नहीं कह सकते, यद्यपि पूर्वचर व्यवहार को जब देखोगे तो ऐसा कहने में आता है कि सविकल्प स्वसंवेदन से निर्विकल्प स्वसंवेदन हुआ। समझ में आया ना। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, कहने में ऐसा ही आएगा। पूर्वचर व्यवहार किसे कहते हैं, उसके पहले कौन था। जैसे कि आज मंगलवार है तो मंगलवार के पहले कौन था, सोमवार। तो अभी हम कहने लगे ना कल मंगलवार है क्योंकि आज सोमवार है। ये क्योंकि शब्द कब लगता है, कारण को बताने के लिए। जब भी हम कोई कारण बताते हैं ना, कल बुधवार है क्योंकि आज मंगलवार है, तो आपने क्योंकि लगा दिया ना, तो क्योंकि कारण बताने के लिए लगाया। तो इससे क्या होगा,
कि आप ये समझ में आएगा कि बुधवार का कारण मंगलवार है। पूर्वचर व्यवहार को समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं। क्या समझ में आएगा अपन को? जैसे कि टुमारो इज वेंसडे बिकॉज टुडे इज ट्यूसडे, है ना। आज मंगलवार है, इसलिए। जब इसलिए और क्योंकि ये लगते हैं ना, ये कार्य कारण को बताने के लिए लगते हैं, है ना। या चूंकि, इसलिए, क्योंकि, ये जो क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, है ना। ये इनका प्रयोग जब करते हैं ना तो इसलिए ही लगते हैं, क्यों, इससे ये पता चल रहा है कि कौन किसका कारण है। लेकिन आप ईमानदारी से विचार करो, क्या कल बुधवार इसलिए है क्योंकि आज मंगलवार है, मतलब मंगलवार ने बुधवार लेके आया? नहीं। जैन शासन इस बारे में क्या कहेगा? पूर्वचर व्यवहार को स्वीकार करेगा, इसलिए एक अपेक्षा से ऐसा कहेगा कि पूर्वचर व्यवहार कारण है और बाद में जो कार्य हुआ है वो क्या है, उसका कार्य है। कारण कार, कॉज इफेक्ट, है ना, अंग्रेजी में कॉज इफेक्ट बोलते हैं, ऐसा कहने में आता है। लेकिन जब आप गंभीरता से विचार करोगे, ये उपादान के जो दो भेद होते हैं ना, वहां पर भी ये चर्चा आई है। एक होता है पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, है ना, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, ये इसे एक उपादान ये होता है। और दूसरा होता है उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद अथवा तत्समय की योग्यता, उसे तत्समय की योग्यता भी बोलते हैं। ये उपादान के दो भेद हैं, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती। अनंतर मतलब होता है जस्ट बिफोर, अनंतर मतलब हाँ जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर। जैसे कि अभी ये जो पर्याय दिख रही है ना, इसके जस्ट बिफोर कौन सी पर्याय थी? तो जो भी पर्याय थी ना, उसको क्या कहेंगे, ये भी कारण है, और उसे क्या नाम दिया, उपादान कारण है। लेकिन वास्तविक कारण क्या है? और ये दो भेद काय में बनते हैं? एक होता है त्रैकाली उपादान और एक होता है क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान के ये दो भेद हैं, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। ये बहुत अच्छी किताब है, अपने दिमाग में निमित्त उपादान बहुत क्लियर होना चाहिए। छोटे आदान है, छोटी सी किताब है, 70 पेज की होगी मेरे हिसाब से, 70-80 पेज की, निमित्त उपादान नाम से। मुझे याद आता है 2014 में मैं खनिया धाना में 10 लक्षण में था, तो मैंने दोपहर की कक्षा में ये निमित्त उपादान चलाई थी, है ना। और पहले ऐसे तो स्मारक में पढ़ी होगी वो किताब, लेकिन जब मैं वहां पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि देखो कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें बताई। ये निमित्त उपादान के 5 भेद आते हैं ना, जैसे निमित्त के 2 भेद किए, फिर हमने उपादान के 3 भेद हो गए। 3 भेद कौन कौन से? एक होता है त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान के 2 भेद, तो ऐसे 3 भेद हो गए ना। तो ये 3 भेद और फिर निमित्त के 2 भेद। निमित्त के 2 भेद कौन कौन से हैं? एक होता है हम ऐसे अंतरंग निमित्त और बाह्य निमित्त भी होते हैं, और एक होता है क्या नाम है उसका, हाँ प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त, है ना। तो जब हम इन 5 भेदों को देखते हैं ना, तो वहां हम पाते हैं कि ऑटोमेटिक हमारे सामने 5 समवाय निकल कर आ जाते हैं, और वो अपने आप में 5। देखो एक बहुत अच्छा सिद्धांत होता है 5W1H का। 5W1H समझते हैं? वॉट, वाई, वेयर, वेन, हु एंड हाउ। ये 5W1H का प्रिंसिपल है। जब भी कहते हैं ना कोई बात किसी को बताओ, तो उसमें ये 5W1H आना चाहिए। लेकिन जब भी आप ये 5W1H बताओगे किसी को, तो एक साथ तो नहीं बता सकते ना, क्रम से ही तो बताओगे। लेकिन किसी भी घटना में ये 5W1H होते हैं कि नहीं? 5W1H मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, ये सब आएगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं होगा जैसे कि मान के चलो मैं गिर गया या वो गिर गया, कोई भी, तो अब ये किसी का गिरने में 5 चीजें आएंगी कि नहीं? कहां गिरा, कब गिरा, क्यों गिरा, कैसे गिरा, ये सब चीजें आएंगी कि नहीं? भले हम जब बताएंगे तो क्रम से बताएंगे, ये होगा कि नहीं? ऐसे ही 5 समवाय हर घटना में होते हैं, लेकिन उनको बताया जाता है क्रम से। आप इकट्ठा एक साथ उन्हें नहीं बता सकते हो। और ये 5 समवायों को समझने, अब मैं देखो उस तरफ नहीं जाऊंगा, नहीं तो अपना ये विषय छूट जाएगा। ये निमित्त उपादान जब आपके दिमाग में क्लियर होगा ना, तो आपको पूरी चीजें पता चलेगी कि कार्य वास्तव में होता कैसे। मैं यहां पर तो ये बताना चाह रहा हूं इस प्रकरण में कि कोई काम यदि हो रहा है,
तो ये उपचार का ही कथन है। यदि आप पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के कारण ये कहो कि वर्तमान पर्याय पैदा हुई, तो प्रश्न ये खड़ा होता है वर्तमान पर्याय पैदा हुई कैसे, कैसे पैदा हुई? वो तत्समय की योग्यता में पैदा हुई। कैसे पैदा हुई? मैंने कौन सी 11वीं गाथा थी कि 12वीं गाथा थी जिसकी टीका में ये बात आई थी? हाँ, नहीं, पिछली गाथा ही तो थी, 13वीं गाथा में। 13वीं गाथा में आया था ना, संबर होने योग्य, ये शब्द आए थे ना, आश्रव होने योग्य, बंद होने योग्य। मैंने वहां पर आपसे एक बात बताई थी, गुरुदेव श्री ने इस प्रवचन में सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया है? होने योग्य पर। संबर करा नहीं है तुमने, बल्कि जो संबर कैसे हुआ, प्रश्न ये संबर कैसे हुआ? कहते हैं उसकी तत्समय की योग्यता से हुआ। तुम्हें तो ये देखना है उस संबर के काल में तुम क्या थे। तुम्हें संबर को नहीं देखना है, बल्कि क्या देखना है? हम क्या थे, हमारी दृष्टि में क्या होना चाहिए। तो वो होने योग्य चीजें तो होंगी, आश्रव होने योग्य, विकार होने योग्य, विकार क्या हो गया? होने योग्य, वो उसकी तत्समय की योग्यता है। ऐसा हुआ ना? तो ये कह रहे हैं कि जो हो रही है ना, जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, उन घटने वाली घटनाओं पर, आने वाली घटनाओं पर, जाने वाली घटनाओं पर हमें केंद्रित नहीं होना है। हमारा संकेंद्रण, हमारी दृष्टि कहां होना चाहिए? कॉमन फैक्टर कहां पर होना चाहिए? उस कॉमन फैक्टर मतलब क्या? जो सब में समान रूप से विद्यमान है। अब यहां पर ये वाली लाइन में फिर से क्यों याद करा रहा हूं कि शुद्ध नय मतलब आत्मा की अनुभूति, और आत्मा की अनुभूति सो आत्मा। आचार्य ने लेके कहां गए? देखो गाथा में क्या आया था? तम शुद्ध नयम विजानी ही, वो शुद्ध नय को जानता है। लेकिन शुद्ध नय को जानने का मतलब क्या है? अरे आत्मा की अनुभूति ही शुद्ध नय है, और आत्मा की अनुभूति आत्मा ही है। कहां लेके गए? भेद से अभेद की तरफ लेकर गए। लेकिन जब अभेद प्रकाश में आया तो सारे भेद गौण हो गए, सारे भेद समा गए, उस अभेद के भीतर ही गर्भित हो गए। समझ में आया कि नहीं? देखो नय भी, नय जो है ना वो श्रुत ज्ञान, नय जो है वो श्रुत ज्ञान का विकल्प ही है। नय का विषय वो अभेद होता है। आपको विषय को ग्रहण करना है, उसे बताने वाले को ग्रहण नहीं करना है। ये जब हम ये कहते हैं ना आपसे शुद्ध नय का ग्रहण करो, शुद्ध नय का ग्रहण करो, तो आपको क्या ग्रहण करना है? यदि आपने शुद्ध नय को ग्रहण कर दिया तो निश्चय वाले हो जाओगे। समझ में आया? शुद्ध नय के विषय को ग्रहण करना है। शुद्ध नय का विषय क्या है? जो उंगली चांद को दिखा रही है वो उंगली को नहीं देखना है, उंगली जिसे दिखा रही है उसको देखना है। यदि आप उंगली को देखोगे तो क्या होगा? चांद दिखेगा क्या? ऐसे ही शुद्ध नय पर दृष्टि होगी तो आत्मा दिखेगा क्या? जब ये यहां आचार्य यही तो बोल रहे हैं, शुद्ध नय मतलब क्या, शुद्ध नय को जानना मतलब क्या। ये इसलिए कह रहे हैं कि आगे इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन हमें उस भाषा शैली में यह समझना है कि हमें पकड़ना किसको है, हमें ग्रहण किसको करना है। मूल चीज तो ये है ना, आत्मा यदि पकड़ में नहीं आया और हमारे दिमाग में बस हमें नय का पक्षपात हो गया तो क्या होगा? तो आत्मा कभी पकड़ में आएगा? ये इसलिए तो कहते हैं नए विवक्षाओं को समझना इतना आसान काम नहीं है। मैं बार बार ये बात इसलिए तो रिपीट कर रहा हूं, बड़े बड़े आचार्यों ने ये नए चक्र लिखे और उन्होंने ये कहा कि मैंने नए चक्र समय सार समझने के लिए लिखा है। तो सोचो नए की भूमिका कितनी जरूरी होती है। हम लोगों को पता नहीं है कि हम कौन से स्टेप पर आकर डूब जाएंगे। एक उर्दू कवि ने लिखी पंक्ति कि क्या है, मेरी नौका को डुबा दे ऐसी लहरों में कहां दम थी, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पर, मतलब ऐसा है ना, जहां पानी कम था, ऐसा कुछ लाइन आती है ना, है? मतलब बहुत बड़ी बड़ी लहरों और बवंडरों में मेरी नौका नहीं डूबी। हम निकल जाते हैं, संयोगों से निकल जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि लगा कि अब तो हम पार होने के नजदीक ही आ गए, लेकिन हमारी नौका वहीं डूब जाती है, उधर ही डूब जाती। जब हमने सब छोड़ दिया, आज हम देखो बहुत सारे क्रिया कांड आदि से दूर हटकर हमारे दिमाग में ये बात स्पष्ट हुई कि ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, आगम ज्ञान, ये हमें भाव से पार निकालने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है।
अब लेकिन कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस आगम के पास पहुंचकर इसकी विवक्षाओं को ना समझकर हम यहीं कहीं अटक कर रह जाएं। लेकिन हमारा जो मूल काम था वो तो रीता का रीता ही रहा ना। तो अब हमें ये कहीं लगने लगे कि देखो, समय सार से आत्मा मैंने जान लिया था, समय सार ग्रंथ से मैंने आत्मा जान लिया, ये कौन सा विपर्यास है बताओ? ये भेदा भेद विपर्यास है। ये तो पूर्वचर सा विकल्प स्वसंवेदन से निर्विकल्प स्वसंवेदन हुआ। ये हाँ, ऐसी शैली कही जाएगी, ऐसा कथन किया जाएगा कि सा विकल्प स्वसंवेदन से निर्विकल्प स्वसंवेदन हुआ, ऐसा आपको बहुत बार पढ़ने मिलेगा। लेकिन ये मान मत लेना, विकल्प और निर्विकल्प दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो सा विकल्प स्वसंवेदन या सा विकल्पता निर्विकल्पता की जननी कैसे हो सकती है? लेकिन चूंकि जब आप निर्विकल्प में पहुंचे ना, तो उसके पहले कुछ ना कुछ तो होगा, तो जो कुछ था ना उसके पहले, उसे ही बोल देते हैं कि ये उसका कारण है, बस। लेकिन आप यदि उसे ही सर्वांगीण परमार्थ कारण मान लोगे तो ये क्या है? ये कारण कार्य विपर्यास है, ये भेदा भेद विपर्यास है, ये स्वरूप विपर्यास है। और हमें ऐसा लगे, यहां बैठकर हमें ऐसा लगता है ना, फील गुड फैक्टर तो आता है ना, देखो हम दुनिया में सबसे तो अच्छे ही हैं, और ऐसा कहा भी जाता है, कहेंगे भी। लेकिन हमें मानना क्या है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस मान्यता में बहुत दृढ़ता हमें ऐसा क्यों लगने लगा कि हम आज ये पढ़ने लगे, शुद्ध नय की बातों को सुनने समझने लगे, तो हम कैसे श्रेष्ठ हो गए? श्रेष्ठ कब होंगे? शुद्ध नय को जानना मतलब क्या? आत्मा की अनुभूति से शुद्ध नय। अब आत्मा की अनुभूति नहीं है तो हम इस बात का दंभ भर सकते हैं कि शुद्ध नय। और आत्मा की अनुभूति मतलब क्या? आत्मा। आगे जाकर इस शास्त्र में बहुत जगह ऐसी बातें आएंगी कि ये जो शुद्धात्मा है ना, ये निष्क्रिय तत्व है, ऐसी ऐसी कथन आएंगे और कहेंगे ये आत्मा ये अपेक्षा भी नहीं करता कि तुम इसे देखो। क्या कहेंगे? इस आत्मा को इस बात की अपेक्षा भी नहीं है कि कोई पर्याय इसकी अनुभूति करे। आत्मा को दरकार है, आत्मा को दरकार है कि पर्याय इसकी अनुभूति करे, आत्मा को दरकार है कि कोई इसका दर्शन करे, इसे आत्मा को आत्मा माने, ऐसी आत्मा को दरकार है। आत्मा ये कहता है कि तुम मुझे देखो, तुम मुझे जानो, नहीं। आत्मा ये 49वीं गाथा की टीका के आखिर में कहेंगे ऐसा वो निष्क्रिय आत्म तत्व, वो निष्क्रिय कहने का अभिप्राय क्या है? ये क्या कहते हैं ना, जो फिजूल का जो पर्याय में चलन हो रहा है, हलन चलन हो रहा है, ऐसे हलन चलन की दरकार उस द्रव्य को नहीं है। ऐसी शैली हमको सुनने को मिलेगी। उसका क्या मतलब है? पंडित जी साहब ने एक भजन लिखा था ना, उसमें एक लाइन आती है, तू माने या ना माने परमात्मा पनाना कम होगा। कोई पर्याय से ये थोड़ी कहेगा हे पर्याय तू आत्मा को आत्मा मान, मत मान, लेकिन आत्मा तो आत्मा रहेगा। कोई पर्याय आत्मा को आत्मा मान लेगी तो पर्याय में मतलब वेदन में वो सुख प्रकट हो जाएगा, नहीं मानेगी तो वो वेदन में दुखी होते रहेगी। बोलो आत्मा का क्या बिगड़ा? आत्मा का क्या बिगड़ा इन द सेंस, क्या चेतन को चेतन ना माना जाए तो वो जड़ हो जाता है? कभी हो जाए, अभी तक हो गया, हमने तो नहीं माना ना, अनादिकाल से हमने तो उसे नहीं माना चेतन। कई बार क्या होता है, जैसे हम कहीं बाहर गए तो कोई भोपाल का ही व्यक्ति मिल गया, वहां पे अपनी समाज के मिल गए, मुमुक्षु ही मिल गए, तो वो कहते हैं अब अपन मिले बाहर, तो मुंबई में मिल गया, दिल्ली में मिल गया, इंदौर में मिल गया, तो वो बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, हमने तो आपको भोपाल में देखा ही नहीं, है ना? आप भी भोपाल में रहते हो, हम भी भोपाल से, हमने आपको देखा ही नहीं। अब मैं बोलता हूं कमाल की बात है, हमने भी आपको नहीं देखा। और क्या इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मतलब मैं भोपाल में रहता हूं, लेकिन मैं भोपाल में इसलिए नहीं रहता हूं ताकि आपको दिखूं, है ना? आपको दिखने के लिए मैं भोपाल में नहीं रहता, भोपाल में रहता हूं तो रहता हूं, ये वस्तु स्थिति है। लेकिन मेरे लिए ये अपेक्षा थोड़ी है कि मैं तुम्हें दिखूं कि तुम्हें दिखूं कि तुम्हें दिखूं, बस ये रियलिटी है। अब इसका जस्टिफाई करने के लिए मुझे जरूरी है कि जब मैं आपको दिख जाऊंगा तभी ये माना जाएगा कि मैं भोपाल हूं। ऐसा ही गायक अपने ही चैतन्य स्वभाव में अथवा अपने गुण पर्यायों में रहता है। अब किसी को दिखे अथवा ना दिखे इसकी चेतन को क्या दरकार है? इसे चेतन को अपेक्षा थोड़ी है कि वो किसी को दिखने के लिए अपने गुण पर्यायों में थोड़ी रहता है। अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में आत्मा किस लिए रहता है? किसी को दिखने के लिए? अरे रहता है तो रहता है, तो मानो चाहे ना मानो, दिख जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।
बस सच्ची और अच्छी बात यही है। समझ में आया? तो ये 3 तरह के विपर्यास हमारे दूर होना चाहिए, और यदि ये 3 विपर्यास बने हुए हैं तो हमें स्वरूप समझ में नहीं आया। अब यहां पर ये 2 दृष्टियों की जो बात चल रही है, एक है, देखो यहां पर शब्द आया था पर्याय के समीप जाकर अनुभव करने पर, और एक आया था स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर। अब ये बताइए, क्या कभी पर्याय का भी अनुभव किया जाता है? क्योंकि पर्याय तो स्वयं अनुभव करने वाली है, तो पर्याय के समीप जाकर अनुभव करने पर का मतलब क्या होता है? हाँ, भेद से देखने पर, पर्याय दृष्टि से देखने पर। छोटे दादा ने इसमें अनुशीलन में ये बात गुरुदेव के प्रवचन को उद्धृत करके लिखी है। गुरुदेव ने समझाया कि जब ये कहते हैं पर्याय के समीप जाकर अनुभव करने पर, तब आपको ये समझना है उसे पर्याय दृष्टि से देखने पर, पर्याय आर्थिक नय से देखने पर। और जब कहा जाता है स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, तब उसका मतलब होता है स्वभाव का आश्रय लेकर। समझ में आया ना? ये शब्द एक जैसे आ रहे हैं लेकिन उनके अर्थ थोड़े बदल रहे हैं। तो भेद, संयोग, और तीसरा क्या था? नहीं, पहला था संयोग, दूसरा था पर्याय, तीसरा था भेद। अभी ये जो 5 विशेषण हैं, है ना, बोर्ड कहां चला गया, है ना? नहीं नहीं, अभी मत रखिए, अब कल रख दीजिएगा तो मैं वहां लिख दूंगा आगे, है ना? क्या चीजें थी? संयोग। अब इन 5 विशेषणों में ये क्रम है, पूरा प्रॉपर क्रम है। जैसे कि अबद्ध स्पष्ट, उसे अबद्ध स्पष्ट कहना संयोगों से भिन्न बताने के लिए ये विशेषण प्रयोग किया गया है। कौन सा विशेषण? अबद्ध स्पष्ट। दूसरा विशेषण है अनन्य, और तीसरा विशेषण है नियत। ये अनन्य और नियत विशेषण उसे पर्यायों से भिन्न बताने के लिए है। और तीसरा विशेषण, वो मतलब चौथे 5वें विशेषण कौन से हैं? अविशेष और असंयुक्त। ये अविशेष और असंयुक्त विशेषण इस आत्मा को भेद से भिन्न बताने के लिए। तीनों चीजें आ गई। कौन कौन सी? संयोग से भिन्न बताना, पर्याय से, देखो पर्याय से भिन्न बताने में मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूं यहां पे, दृष्टि में पर्याय नहीं है, वस्तु में पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हमारी जो दृष्टि है, हम तो दृष्टि की बात कर रहे हैं यहां पे। वस्तु कभी पर्यायों से भिन्न नहीं होती, क्योंकि द्रव्य हमेशा गुण और पर्यायवान ही होता है। उसमें गुण होंगे तो गुणों का परिणमन भी होगा, लेकिन परिणमन को देखने से हमारी दृष्टि स्थिर नहीं होती है। समय सार और प्रवचन सार को समझने की शैली की ये भिन्नता है। समझ में आया? यहां पर पर्याय को परद्रव्य क्यों कह देते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, क्यों परद्रव्य कहा? 6ठी 7वीं गाथा में भी हमने ये चर्चा निकली थी। भेद को परद्रव्य क्यों कहा? भेद को परद्रव्य क्यों कहा? पर्याय को परद्रव्य क्यों कहा? परद्रव्य, परद्रव्य, जीव की पर्याय को परद्रव्य, जीव के भेदों को, ज्ञान दर्शन चारित्र के भेदों को परद्रव्य क्यों कहा? यहां परद्रव्य कहने के पीछे तर्क, लॉजिक क्या है? पूरे समय सार में ये लॉजिक मिलेगा। इसका लॉजिक ये है कि जैसे परद्रव्य को देखने से विकल्प खड़े होते हैं ना, ऐसे ही पर्याय को देखने से विकल्प खड़े होते हैं, ऐसे ही भेदों को देखने से विकल्प खड़े होते हैं। जिस जिसको देखने से विकल्प खड़े हों वो सब क्या है? वो परद्रव्य है। ये लॉजिक है बस, वस्तु में पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? क्योंकि पर्याय तो द्रव्य से अनन्य होती है। यदि आप पंचास्तिकाय से पूछोगे, यदि आप प्रवचन सार से पूछोगे, तो प्रवचन सार पंचास्तिकाय तो यही बोलेंगे कि द्रव्य और पर्याय में अनन्य संबंध है, समवाय संबंध नहीं है। समवाय संबंध उसे कहते हैं कि कोई चीज किसी में थोप दी जाए, वो होता है समवाय। जैसे कि आप यहां बैठे, मैंने आपको डंडा दे दिया, तो मैं अब आपको बोलूंगा डंडे वाला आदमी, तो डंडे वाला आदमी क्या हो गया? ये कौन सा संबंध हो गया? समवाय संबंध। ऐसे ही हम आत्मा को बोलते हैं ज्ञानवान आत्मा, तो ज्ञान को हमने ऐसे डंडे की तरह दे दिया कि किसी को? एक दर्शन ऐसा है जो ये मानता है, जो षड दर्शन है ना, उनमें से एक दर्शन की ये मान्यता है कि आत्मा में कोई ज्ञान व्यान नहीं था, ये तो ईश्वर ने ज्ञान डाल दिया उसमें, तब जाकर वो क्या हो गया? ज्ञानवान हो गया। तो पंचास्ति, खासतौर से पंचास्तिकाय ग्रंथ ने कई गाथाओं में, उसकी टीकाओं में इस बात की बहुत युक्ति और तर्क के साथ मंत्रणा की कि नहीं, आत्मा में और ज्ञान में या द्रव्य में और पर्याय में समवाय संबंध नहीं है, बल्कि कौन सा संबंध है?
तादात्म्य संबंध है। कैसा संबंध है? तादात्म्य। द्रव्य और आत्मा अनन्य है एक दूसरे से। ये है पंचास्तिकाय और प्रवचन सार की दृष्टि। ये तो है वस्तु स्थिति, ये है ज्ञान का ज्ञेय। लेकिन ज्ञान के ज्ञेय से श्रद्धा का श्रद्धेय अथवा दृष्टि का विषय अलग होता है। क्यों? क्योंकि पर्याय को देखने से विकल्प खड़े होते हैं, भेदों को देखने से विकल्प खड़े होते हैं। वस्तु को समझने के लिए वो सब चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन वस्तु की अनुभूति करने के लिए नहीं। इसलिए उसे कहते हैं पर्यायों को और द्रव्य के साथ भिन्नपना मत देखो, बल्कि सारी पर्यायों को पीकर बैठा हुआ जो अखंड द्रव्य है, जो अभेद द्रव्य है, वो ही दृष्टि का विषय है। बस ये बताना चाह रहे हैं। बात समझ में आई है ना? कठिन तो नहीं हुई ज्यादा जल्दी जल्दी बोलने से। देखो यहां ये कह रहे हैं ना, शुद्ध नय से जानो। तो शुद्ध नय से जानो मतलब क्या होता है? आत्मा, शुद्ध आत्मा के इतर शुद्ध नय कुछ हो सकता है क्या? जब तक विषय नहीं होगा तो विषय काय के लिए है? विषय के बगैर विषय की कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे आपके घर में काम ही नहीं है तो नौकर काय को लगाओगे? काम है तो नौकर है ना। तब आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपके घर में ड्राइवर की कोई जरूरत है? आप बोलोगे ना भैया हमारे ड्राइवर को बुला देना, तो अंडरस्टूड है कि मतलब गाड़ी के लिए तो ड्राइवर है। ऐसे ही तो नहीं है कि रोटी खिलाने के लिए ड्राइवर है। रोटी खिलाने के लिए कोई और हो सकता है, लेकिन वो ड्राइवर नहीं कहलाएगा। ऐसे ही शुद्ध न है काय के लिए? बिना विषय के। विषयी की जरूरत क्या है? विषयी मतलब विषय बनाने वाला, और विषय जिसको विषय बनाया जाता है। जब विषय ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है, तो शुद्ध नय का क्या मतलब है? तो जब मैं बोल रहा हूं कि शुद्ध नय है ना, या फिर हम कई बार ऐसा बोल देते ना जल्दी जल्दी में, चलो ड्राइवर को बुलाना जरा, न्यू मार्केट तक जाना है, तो ड्राइवर के कंधे पे बैठ के जाओगे। आपका क्या अंडरस्टूड है इसमें? ड्राइवर को बुलाने में क्या अंडरस्टूड है? गाड़ी से जाना। ड्राइवर को बुलाना मतलब ड्राइवर अकेला नहीं आएगा, ड्राइवर अपनी गाड़ी के साथ आएगा। समझ में आया ना? तो ड्राइवर को बुलाने में गाड़ी अंडरस्टूड है, ऐसे ही शुद्ध नय में आत्मानुभूति अंडरस्टूड है। क्योंकि आत्मा ही ना हो, आत्मानुभूति ना हो, तो शुद्ध नय का क्या प्रयोजन? प्रयोजन से कई बार उसके विषयी का निर्धारण किया जाता है। हमारा प्रयोजन क्या है? ये पूरी नय विवक्षा का प्रयोजन क्या है? प्रमाण का प्रयोजन क्या है? निक्षेपों का प्रयोजन क्या है? देखो पहले वही आचार्य नय से, निक्षेप से, प्रमाण से आत्मा को समझा रहे थे, लेकिन जब आत्मा प्रकाशित हो गया तो कहने लगा कि हमें नहीं मालूम निक्षेप कहां चला गया। फिर वो कहने लगे प्रमाण तो अस्त हो गया है, नय का उदय नहीं हुआ। अच्छा, बड़े खुदगर्ज हो, पहले वही प्रमाण नय और निक्षेप से आत्मा को जान रहे थे, अब सबको भगा दिया। तो कहते हैं भैया वो भगाने के लिए थे, वो रखने के लिए नहीं थे। यदि वो रह जाएंगे तो आत्मा चला जाएगा। वो जब तक रह रहे हैं तब तक आत्मा नहीं मिलेगा, और जब आत्मा आ जाएगा तो वो सब रहेंगे नहीं। यही तो है चमत्कार है ये, है ना। जहां जहां जो साधक हैं तहां ते बाधक है। हमने ये पढ़ी थी ना लाइन बनारसी दास जी की, जहां जहां जे योग्य छे तहां समझिए ते। जब जिस भूमिका में जो योग्य है वहां उसे समझना चाहिए। देखो ये मैं बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूं, जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं। हमारे दिमाग में चीजें कुछ स्थापित हो जाएंगी ना, तो हमें समय सार बहुत आसान लगने लगेगा। और समय सार आचार्य, ये सही बात है, आचार्य कुंद की सबसे सरल रचना का नाम है समय सार। सबसे सरल रचना का नाम है समय सार। प्रवचन सार तो बहुत टिपिकल है, बहुत बुद्धि की कसरत होती है वहां पे। पंचास्तिकाय भी कंपैरेटिवली कठिन ही है ना। ये तो उन्होंने लिखा है, बोला ही है, मैं तो अप्रतिबुद्ध के लिए लिख रहा हूं। नियम सार तो उन्होंने अपनी निज भावना के लिए, खुद के लिए लिखा है। तो जो खुद के लिए लिखा हो वो चीज आसान कैसे हो सकती है? आचार्य कुंद ने अपने लिए लिखा है। और अष्टपाहुड़ तो एकदम पर्टिकुलरली इंगित कर करके लिखा है ना, शिथिलाचार के विरुद्ध, अपनी दिगंबरत्व के अनुशासन को बनाए रखने के लिए लिखा है। लेकिन समय सार, क्योंकि बाकी सारे ग्रंथ तभी शुरू हो सकते हैं, उपयोगी उपादेय हो सकते हैं, जब समय सार दृष्टि में आए। लेकिन वो समय सार की शैली समझना है ना। एक बार वो शैली समझ में आ गई तब हमें वो आसान लगने लगेगा, और जब तक वो शैली समझ में नहीं आएगी तो हमें भी नहीं मालूम कि हम कहाँ अटक जाएंगे, कहाँ स्वच्छंदी हो जाएंगे। तो इसके खतरे भी अपने हैं, लेकिन आपको एक बार वो सही दृष्टि मिल गई समय सार की ना,
तब आपको लगेगा एकदम सारी विवक्षाएं समझ में आएंगी। एकमात्र शुद्धात्मा प्रकाशित होना चाहिए हमारे सारे प्रयत्नों में, उसके लिए ये सारी चीजें। देखो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देंगे, है ना। मैं ये 5 चीजों को हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अवध स्पष्ट से संयोगों का निराकरण किया, ठीक है। दूसरे नंबर पे अनन्य और नियत कह के किसका निराकरण किया? पर्याय, पर्याय से, है ना, पर्याय की दृष्टि से भिन्न, मतलब पर्याय के नजदीक जाकर अनुभव नहीं करना है। और तीसरा, चौथा और पांचवा विशेषण अविशेष, मतलब सामान्य को ग्रहण करना है, भेदों को नहीं देखना है। और क्या आखिरी कौन सा है? असंयुक्त, है ना, मतलब उसे किसी भी संयोग से, असंयुक्त का मतलब यहां पर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा, जैसे कि जल को अग्नि के निमित्त से उष्ण कहा जाता है, ऐसे ही ये बहुत सारे भावों से उसे संयुक्तपना आत्मा में नहीं आता, ऐसा कह के उसे सारे भेदों से भिन्न बताएंगे। और इन तीनों विशेषणों में आपको पता चलेगा, यदि इन 3 भेदों की, संयोगों की और पर्याय की दृष्टि से भिन्न जब आत्मा को देखा जाए तो स्वयमेव स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और कारण कार्य विपर्यास भी बाहर निकल जाते हैं। और जब ये तीनों बाहर निकल गए तो सम्यक ज्ञान हो गया। यही सम्यक ज्ञान का चरण है। देखिए, तथा जैसे मिट्टी का कमंडल, घड़ा, झारी, सकोरा इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वतः अस्खलित, सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप ना होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्यायों के अन्य अन्यत्व रूप यानी अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि सर्वतः अस्खलित, सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप ना होने वाले ऐसे एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अन्यत्व समझ गए? अन्य 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 अन्य, जैसे कि मनुष्य गति में अलग, त्रियंच में अलग, नारकी में अलग, तो ये हर पर्याय में अलग अलग जो जीव दिख रहा है, यही क्या कहलाती है? जीव की अन्य अन्यता। उदाहरण क्या लिया यहाँ पे? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का सकोरा है, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी की, जब पहले के समय में मिट्टी के बर्तन चलते थे, आचार्य भी वही देते थे, है ना। जैसे देखो, आचार्यों का जमाने से वास्ता एक ही बार पड़ता है दिन में। कब पड़ता है? जब वो आहार के लिए जाते हैं, और उतने में ही उन्हें जो दिख जाता है ना, वही सारी चीजें उनके शास्त्रों में उदाहरण के रूप में आ जाती हैं। इसलिए आचार्यों के उदाहरण कितने प्राकृतिक होते हैं। जैसे आचार्य जंगल में रहते हैं तो क्या देखते हैं? कमल का फूल देखते हैं, तो अवध स्पष्ट में उन्होंने कौन सा उदाहरण दे दिया? कमल के फूल को। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। मोर दिखते हैं आचार्यों को तो दिखाएंगे वो, जैसे कि दर्पण में मोर प्रतिबिंबित हो रहा है। तो बिल्कुल इतने प्राकृतिक उदाहरण मिलते हैं, है ना, जो जो प्रकृति में वो देखते हैं अपनी आंखों के सामने। और देखो, वो कमलनी का पत्ता उन्होंने देखा तो उन्हें क्या याद आया? जैसे कमलनी का पत्ता जल से अबद्ध स्पष्ट है, जल में डूबा हुआ होने पर भी आप जल में डूबा हुआ जब देखते हो तो लगेगा क्या? कि वो पानी को छू रहा है। लेकिन जब उस पत्ते के स्वभाव के नजदीक जाकर देखोगे तो एकदम रूखा है, वो लगेगा ही नहीं कि इसने कभी पानी को छुआ था, है ना। ऐसे ही मिट्टी के बर्तन, अब जब आहारचर्या पर गए, अब पहले के समय में यही चलते थे, वैसे स्टील के भी चलते तो भी कोई समस्या नहीं थी। आप एक स्टेनलेस स्टील के स्वभाव के समीप जाकर देखोगे तो वो जितनी आपकी दिख रही ना, कि आपकी जो तपेली है वो अलग है, झारी है तो अलग है, कढ़ाई है तो अलग है, आजकल तो बहुत सारी चीजें आने लगी, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये जो अन्य अन्यता है कि सकोरा अलग, कमंडल अलग, झारी अलग, है ना, घड़ा अलग, ये अलग अलग स्वभाव क्या है? जब हम भिन्न भिन्न पर्यायों को देखते हैं। लेकिन ये सब बनी किससे है? कई बार ऐसा होता भी है ना, जैसे कि हम पुराने बर्तन देने गए बर्तन की दुकान पर, तो वो ये नहीं देखता है कि कौन सा बर्तन है, वो क्या देखता है? स्टील कितनी है इसमें, स्टील की मात्रा कितनी है। तो जो स्टील का रेट चल रहा होगा, है ना, चाहे वो जैसा भी हो, सेकंड हैंड स्टील जितने भी रेट में ली जा रही होगी,
तो उस रेट के हिसाब से देगा। वो ये नहीं देखेगा कि भाई तुम्हारा चम्मच है तो मैं चम्मच का रेट अलग लगाऊंगा, और तपेली है तो उसका रेट अलग लगाऊंगा, घड़ा है तो अलग, ऐसा नहीं, उसका वजन तौलेगा। और स्टेनलेस स्टील से देखेगा। तो अब उसने कैसे देखा? उसने स्टील को अनन्य देखा कि अन्य अन्य देखा। तो ऐसे ही यहां पर उदाहरण क्या बनाया कि आप जब मिट्टी के स्वभाव के नजदीक जाकर देखोगे तो आपको सब जगह क्या दिखाई देगा? मिट्टी 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 दिखाई देगी, है ना। पंडित जी साहब थे, रविंद्र पंडित जी, अपना आगम है ना, छतरपुर एसपी, अपने भाई साहब राजकुमार जी के पुत्र। तो जब उनका यूपीएससी निकला तो पंडित जी साहब से मिलने गए, तो उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी जरूरी बातें बताई। तो उसमें से एक उन्होंने वचन ये भी कहा, देखो नकली नोटों को तो नकली मानना ही, असली नोटों को भी नकली मानना। क्या कहा? नकली नोट तो नकली है ही, लेकिन असली नोट भी जो दिख रहा है ना, वो क्या है? वो भी नकली है। क्यों? ये बात कहां से आ सकती हो? अरे वो कागज स्वभाव के नजदीक जाकर देखो, है ना। अरे है तो कागज ही, मेरे चैतन्य स्वभाव से तो भिन्न ही है। समझ में आया कि नहीं? तो जब आप उसके नजदीक जाकर देखोगे, अभी देखो मुनिराज की समता कैसे पैदा होती है, पूरा विश्व उन्हें कैसा दिखता है। धन, वो क्या कहते हैं, सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। जैसा मिट्टी का ढिगला दिखता है उनको, ऐसे ही सोने का ढिगला दिखता है। क्यों? क्योंकि स्वभाव के समीप जाकर देखो उसके, कि जैसे सोना पुद्गल है ऐसे ही तो मिट्टी पुद्गल है। समझ में आया ना? जैसा सुख है वैसा ही तो दुख है। क्यों? क्योंकि सुख भी कर्मोपाधि जन्य है और दुख भी कर्मोपाधि जन्य है। हम और आपके जीवन में कई बार ऐसा लगता है हमारे आज विचार बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप वहां पर ये विचार करना, वहां पर कर्मोदय की अनुकूलता होगी। कर्मोदय की अनुकूलता में विचारों के अच्छे चल जाने में कोई बड़ा महात्मा नहीं है। कर्मों की प्रतिकूलता के बीच में भी अपने आप को भिन्न अनुभव करना, ये किसी की महानता होती है। आपका पैर नहीं दुख रहा, आपके हाथ पैर नहीं दुख रहे, घर में कोई परेशानी नहीं है, बाल बच्चे सब अच्छे हैं, दुकान धंधा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो इसमें तो हर आदमी मंदिर चला जाएगा, स्वाध्याय कर लेगा, जनवाणी की बातें सुन लेगा सोफे पे बैठे बैठे, उसमें क्या बड़ी बात है। और बाद में उसे ये लगने लगेगा कि देखो मेरे जीवन में तो सब बढ़िया चल रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। क्योंकि ज्ञानी उन्हें कैसे देखेंगे? ज्ञानी ये कहेंगे कि चाहे संसार का सुख हो चाहे संसार का दुख हो, ये संसार के सुख और संसार के दुख को उसके स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तो क्या पाते हैं वो, कि ये सुख भी कर्मोपाधि जन्य है, मतलब कर्म की देन है, और दुख भी क्या है? कर्म की देन है, और कर्म मेरे स्वभाव में नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान उनका जागृत रहता है। तो यहां पर भी ये कहते हैं कि वो कॉमन फैक्टर देखना हमें सीखना है। क्या उदाहरण देते हैं कि जैसे मिट्टी के विविध बर्तन हो, जब आप अलग अलग बर्तनों को उनके भिन्न भिन्न स्वभाव से देखते हो तब वो सत्यार्थ है, भूतार्थ है। लेकिन जब उन्हें उनके स्वभाव से, जिससे वो निर्मित हुए हैं, उससे उन्हें देखते हो तो वो क्या दिखते हैं? असत्यार्थ हैं, अभूतार्थ हैं। ऐसे ही एक जैसे कर्णानुयोग की दृष्टि होती है जो कि संयोग का और निमित्त का कथन करती है। तो कर्णानुयोग के लिए ये 20 प्ररूपणाएं जो है ना, वो सत्यार्थ हैं, भूतार्थ हैं। देवगति, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति सत्यार्थ है, भूतार्थ है। लेकिन हमें करना क्या है? प्रयोजन क्या है? आत्मानुभूति, निर्विकल्प स्वसंवेदन। उसके लिए क्या जरूरी है? उसे भेद से देखना कि उन भेदों में पड़े हुए कॉमन फैक्टर को देखना। तो वो कॉमन फैक्टर क्या है? अरे त्रियंच गति जो है वो भी आत्मा है, मनुष्य गति है जो मेरा ही तो है ना, मेरी, मैं मनुष्य में रहा, यहां भी तो मैं आत्मा ही हूं। यहां मनुष्य से निकल के मानो देव हो गया तो वहां भी क्या रहा? मैं आत्मा ही रहा। वो कर्मोपाधि जन्य अवस्थाएं मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऐसी ज्ञानी की दृष्टि है। और इस दृष्टि को बोलते हैं अनन्य शुद्धात्मा को देखना। एक विशेषण और जल्दी पढ़ लेते हैं अपन। तीसरा विशेषण नियत है ना। जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता यानी अनिश्चितता, जो ज्वार भाटा आता है ना समुद्र में, तो वो यदि आप उस ज्वार भाटे को देखोगे तो वो क्या लगेगा? ज्वार भाटा सत्यार्थ है या भूतार्थ है। तथापि
नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर। समुद्र का स्वभाव देखो, कभी बंबई वालों को ये डर लगता है इतनी बरसात हो रही है तो भैया कभी ऐसा ना हो कि समंदर बंबई में घुस जाए, है? कभी ऐसा तो नहीं होगा कि वो घाट के ऊपर तक आ जाएगा, कि बोरीवली तक आ जाएगा, उन्हें नहीं लगता। अरे जरा सा भी लोगों को परेशानी नहीं है, कितना ही ज्वार भाटा आए, है ना? वो ताज होटल तो एकदम नजदीकी बनी है ना, तो कभी तो ऐसा होगा कि समंदर के अंदर ताज होटल घुस जाएगी? नहीं, लोगों को बिल्कुल दृढ़ विश्वास है समुद्र अपनी मर्यादा को लांघेगा नहीं। ये लहरों को ही नजदीक जाकर देखोगे तो लहरें क्या दिख रही हैं? सत्यार्थ है, भूतार्थ है। लेकिन स्वभाव के समीप जाकर समुद्र का स्वभाव जानो कि वो अपनी नियत मर्यादा से बाहर निकलने वाला नहीं है। देखो जरा जरा सी नदियों में पानी गिर जाता है ना तो वो पूरे शहर में चली जाती है, लेकिन समंदर कभी अपनी मर्यादा को नहीं लांघता। निरंतर ज्वार भाटे से संयुक्त होने के बावजूद भी, लहरों से युक्त होने के बावजूद भी, ऐसे ही यहां पर कहते हैं देखो, नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर सटगुणी वृद्धि सटगुणी हानि ये होती हैं। ये पर्याय होती है ना, एक एक समय की पर्याय, ये इसके अपने अपने शक्त्यांश होते हैं, अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, है ना? और इसकी जो शक्ति होती है इसमें हानि और वृद्धि होती है, और इस हानि और वृद्धि को 6 स्थानों में नापा जाता है। अनंत गुण हानि, है ना? असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि, फिर अनंत भाग हानि, अनंत भाग, असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि। इसी तरह वृद्धि होती है, अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, है ना? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि, ऐसे बोलते हैं सट गुण हानि वृद्धि। लेकिन ये सब हानि वृद्धि कहाँ चल रही हैं? ये पर्याय में। जब आप उसे पर्याय से के नजदीक जाकर अनुभव करोगे, मतलब पर्याय दृष्टि से देखोगे, तब आपको वो अनियत दिखाई देगा। लेकिन जब आप उसकी मर्यादा में जाकर देखोगे, उसके स्वभाव के समीप जाकर देखोगे, तो वो द्रव्य कैसा दिखाई देगा? वो गुण हानि वृद्धि होने पर भी, जैसे कि मान के चलो मति ज्ञान किसी का कम है, किसी का ज्यादा जानना है, किसी का अक्षर के अनंतवें भाग जितना श्रुत ज्ञान हो गया, किसी के द्वादशांग रूप के जानने रूप श्रुत ज्ञान हो गया। लेकिन आप ये बताओ, ज्ञान स्वभाव के नजदीक जाकर देखो, ज्ञान का जो सपर प्रकाशक स्वभाव था वो कब किसका बदला? वो तो द्वादशांग के जानने वाले का भी सुपर प्रकाशकपना विद्यमान है, और जिसका अक्षर के अनंतवें भाग बचा है ना, उसका ज्ञान भी कैसा है? वो भी अपने सुपर प्रकाशक स्वभाव को लिए हुए है। इसे कहते हैं स्वभाव के समीप जाकर देखने पर अनियतता असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, और पर्याय के समीप जाकर देखने पर वही सत्यार्थ लगती है और भूतार्थ लगती है। आगे के जो 2 विशेषण हैं उन पर चर्चा अपन आगे कल करें।